बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन सॉल्यूशंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन नंबर 4 को। इस लेसन में हम देखेंगे कि हम एक एप्लीकेशन के टेम्पलेट को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें, अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे जो कि मैं इस लेसन में आपको बताऊंगा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को जो टेम्पलेट हम डिज़ाइन करेंगे उसकी मदद से वो हम स्टाइल्स की मदद से डिज़ाइन करेंगे। देखें, स्टाइल असल में क्या है। स्टाइल की मदद से क्या है कि आप मुख्तलिफ अपने डॉक्यूमेंट के सेक्शंस को, हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, नॉर्मल टेक्स्ट को, फुट नोट्स वगैरह को एक अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, हर एक को अलग-अलग से। और उस स्टाइल के अंदर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी फॉन्ट साइज क्या होगा, इसकी स्पेसिंग कितनी होगी, इसकी अलाइनमेंट क्या होगी, लेफ्ट राइट सेंटर क्या होगा, इसके टैब के जो है टैब का जो फंक्शन है वो कितने स्पेसेस, कितने इंचेस में होगा, ये तमाम चीजें। और पैराग्राफ की स्पेसिंग क्या होगी, लाइन स्पेसिंग क्या होगी, ये तमाम के तमाम इसके अंदर स्टाइल्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। जब आप इस स्टाइल्स को बना लेंगे तो आप जस्ट उस टेक्स्ट के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो तमाम फॉर्मेटिंग एक ही क्लिक के ऊपर उस स्टाइल, उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और जब भी आप इसको यूज करेंगे बहुत ही आसानी होगी। आप जस्ट टाइप करेंगे और उस स्टाइल को क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग जो आपने की होगी वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और अगर आप इसको और ज़्यादा आसानी से करना चाहते हैं तो आप इन स्टाइल्स की शॉर्टकट कीज बना लें। और अगर आप शॉर्टकट कीज बना लेंगे तो जस्ट एक क्लिक के ऊपर ही आपकी फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट के अंदर जो फॉर्मेटिंग है वो होती जाएगी। अब ये देखिए करते कैसे हैं। पहले आप इस टेम्पलेट को देख लें, इसका फायदा क्या है। देखेंगे, ये सबसे पहले इस एप्लीकेशन के टेम्पलेट के अंदर ये सबसे पहले फाइल नंबर है, रेफरेंस नंबर। जिस फाइल के अंदर हम ये लेटर लगाएंगे उसका रेफरेंस यहाँ होगा, जिस डेट को हम इशू कर रहे हैं वो डेट यहाँ होगी। इसी तरह इसमें नॉर्मल टेक्स्ट ये है, ये जो जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम होगा। इसके अलावा हम इसमें एक सब्जेक्ट को ऐड करेंगे कि ये लेटर किस चीज़ का है, वो सब्जेक्ट यहाँ होंगे। उसके बाद नॉर्मल पैराग्राफ होंगे और आखिर में सिग्नेचर होगा और आखिर में कॉपी टू, ये सब कुछ होगा। अब इसको मैंने कैटेगराइज करके स्टाइल बना लिए हैं। अब देखिए, मैंने इसके अंदर जो स्टाइल्स बनाए हैं वो एक फाइल नंबर का एक अलग स्टाइल बनाया है, शॉर्टकट की उसकी Ctrl+Shift+F रखा है। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट होगा इसका स्टाइल सब्जेक्ट के नाम से बनाया है, उसका Ctrl+Shift+S इसका शॉर्टकट की है। जो नॉर्मल टेक्स्ट टाइप होगा डॉक्यूमेंट के अंदर वो Ctrl+Shift+N उसकी शॉर्टकट की है, नाम नॉर्मल ही है उसका। सिग्नेचर के लिए हम जस्ट टाइप करेंगे SIGN साइन, तो उसका सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारा खत्म हो गया है और नेक्स्ट पेज पे हम नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए एक नई एप्लीकेशन टाइप करनी है, तो वो हम इस शॉर्टकट की के जरिए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं आसानी के साथ। अब देखें, इसको मैं एक एग्जाम्पल देख लें। देखिए, ये मैंने जब फाइल नंबर लिखा है इसमें देखें जब मैं टैब का जो फंक्शन है ये विद इन सेकेंड, ये देखिए इतना मार्जिन इसके टैब के अंदर। अब अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे कोई चीज टाइप करता हूँ, अब अगर टैब प्रेस करता हूँ तो देखें ये 0.5 इंच की गैप से टैब प्रेस हो रहा है, ये देखें। और मुझे अगर डेट यहाँ पे टाइप करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेके जाऊँगा और इस तरह करूँगा और देखेंगे ये लाइन से नीचे उतर जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इसके लिए एक स्टाइल बनाऊंगा जिसमें मैं टैब को भी डिफाइन करूंगा कि टैब कितना हो। जबकि अगर आप इसको इसी के ऊपर, अगर मैं इसको मिटा दूं इसके टैब को और मैं इसी टेक्स्ट के ऊपर अगर ये वाला अप्लाई करता हूँ स्टाइल फाइल नंबर का, ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो गया। अब मैं अगर इस पर टैप करूंगा तो देखिएगा, टैप करता हूँ देखिए ऑटोमेटिकली कर्सर मेरा एक ही टैब के ऊपर यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ से टाइप करूंगा तो देखें इस टेक्स्ट के टाइप करने की वजह से ना तो ये लाइन से नीचे उतरा और ना ही जो इसके पहले जो टेक्स्ट लिखा था उसके ऊपर कोई फर्क पड़ा। अब अगर ये टेक्स्ट मेरा ज्यादा भी हो जाता तो देखें उससे पिछले टेक्स्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह अगर यहाँ से ये ज्यादा हो जाए तो आगे वाले टेक्स्ट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे ये हम अभी देखते हैं। इसी तरह ये सब्जेक्ट का है, इस सब्जेक्ट के लिए एक अलग टैग बनाया है। नॉर्मल देखिए, अगर मैं यहाँ पे चीज टाइप करता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉरी, अब अगर ये नॉर्मल है तो मैं जस्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा, सब्जेक्ट के स्टाइल के ऊपर, देखिए विद इन सेकंड
स्टाइल, सब्जेक्ट का स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और मुझे इसकी ज़्यादा ना इसका फॉन्ट साइज के लिए इसको यहाँ पे जाना पड़ा, ना ही इसके अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे जाना पड़ा, ना ही बोल्ड के लिए यहाँ से इसको यूज़ करना पड़ा। जस्ट एक स्टाइल पे क्लिक किया तो ये स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। अब इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इसका डॉक्यूमेंट है, इसको ये सब टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की उस एप्लीकेशन की थी। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले मैं स्टाइल बनाऊंगा फाइल नंबर का, ताकि अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो टैब अलग अलग 1.5 इंच के गैप से टैब मूव कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको ऐसा डिज़ाइन करूँ तो विद इन 1 टैब ये जो है अपने सही जगह पे पहुँच जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर देखिए ये स्टाइल्स की लिस्ट आपके पास अवेलेबल होती है, अगर ये ना आ रही हो तो आप होम के टैब से ये स्टाइल का ग्रुप है, इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉर्नर के ऊपर, तो देखिए ये स्टाइल की लिस्ट आपके साथ पास पे खुल जाएगी। अब मुझे न्यू स्टाइल बनाना है फाइल नंबर का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू स्टाइल के ऊपर, इस स्टाइल का नाम रखूंगा F नंबर मैं कर देता हूँ फिलहाल। इसका जो टेक्स्ट होगा वो एरियल होगा, ठीक है। अगर ये कुछ और हो तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसका जो साइज होगा वो 12 होगा, ये भी ठीक है। ये नॉर्मल होगा, बोल्ड कोई नहीं होगा। तो ये राइट साइड पे होगा, राइट साइड पे कर देते हैं। अब मुझे इसकी टैब को सेट करना है। देखें बाकी इसमें जो और कोई चीज़ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, टैब को सेट करना है। और मैं इसकी लाइन स्पेसिंग देख लेता हूँ। देखिए यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और सबसे सेकंड वाला जो ऑप्शन है पैराग्राफ, इसमें जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट पे है, ठीक है। इसका 0 है, सिंगल लाइन स्पेसिंग सिंगल है, ये ओके। अब मुझे टैब को सेट करना है तो टैब के लिए यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं टैब सेटिंग के लिए। और दूसरा इसका तरीका क्या है, दूसरा इसका तरीका ये कि आप यहाँ फॉर्मेट में जाएं और टैब पे क्लिक कर दें, थर्ड वाला ऑप्शन। अब मुझे देखें जो टैब कितना चाहिए, मैं इसको ज़रा कैंसिल करता हूँ और इसको नीचे करके दिखाता हूँ। देखें मैं चाहता हूँ कि जब मैं टैब प्रेस करूँ तो मेरा कर्सर एक एक क्लिक पे यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे आने के लिए देखें अपने पेजेस के मार्जिन को देख लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच का, ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 4 इंच, ये 5, ये 6 और ये देखिए 6.5 इंच का मार्जिन है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं टैब प्रेस करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा टैब 6.5 के मार्जिन से यहाँ पे आ जाए। और इसके अलावा जो इसकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है, जो टेक्स्ट की डायरेक्शन वो भी राइट टू लेफ्ट की तरफ हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, टैब पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ 6.5 इंच। और जो मेरी टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो राइट होगी। यहाँ से इसको क्लिक कर दिया और जस्ट इसको सेट कर दिया। इसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं करनी और ओके कर दिया। और मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो उसको शॉर्टकट की देना चाहता हूँ वो भी दे सकता हूँ। देखिए ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है शॉर्टकट की, तो मैं इसको जो शॉर्टकट की देना चाहता हूँ वो कंट्रोल शिफ्ट और डी दे देता हूँ फिलहाल। और इसको असाइन कर देता हूँ और इसको क्लोज करके यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखें इसके ऊपर मैं फाइल नंबर का स्टाइल अप्लाई हो गया है। अब मैं जैसे इस पर टैप करूंगा तो देखें एक ही टैब के अंदर ये ऑटोमेटिकली मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेट हो गया है। और अगर मैं ये मिटा दूं, मैं यहाँ पे हूँ, देखें अब मैं यहाँ से टैप करता हूँ तो देखिए यहाँ मेरा टैब एकदम, मेरा जो कर्सर है यहाँ पे आ गया है और मैं यहाँ से अब टाइप कर सकता हूँ। तो देखें जो उसकी अलाइनमेंट है वो भी सेट हो गई, जो उसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन जो फ्लो है वो भी राइट टू लेफ्ट हो गया है। फिर एक स्टाइल बन गया। दूसरा है नॉर्मल। नॉर्मल के लिए देखिए यहाँ पे नॉर्मल स्टाइल अमूमन बना होता है, तो आप इसी को मॉडिफाई कर लें। यहाँ पे राइट क्लिक करें, इस पे कर्सर पे एरो पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करें और इसका स्टाइल मैं नॉर्मली रहने देता हूँ। इसके एरियल साइज, फॉन्ट स्टाइल है, साइज भी ठीक है, सब ठीक है। यहाँ जाते हैं और पैराग्राफ में चेक कर लेते हैं। पैराग्राफ में इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई ठीक है। यहाँ से स्पेसिंग जो है ये 0 रहने दीजिएगा। यहाँ से जो लाइन स्पेसिंग है सिंगल और ओके, और इसको भी ओके कर लें। इसका अगर आपने शॉर्टकट की देना है तो ये वो भी दे दें। फिलहाल इसकी जो शॉर्टकट की है वो मैं दे देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन है। अगर आप इसको डिलीट करेंगे, देखिए इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको रिमूव कर दें और आप अपनी मर्जी का देना चाहते हैं तो दे दें। मैं फिलहाल इसको कंट्रोल शिफ्ट और एन ही दे देता हूँ और इसको असाइन कर देता हूँ और ये ओके हो गया। अब देखें जो है ये नॉर्मल मैटर है, इसके ऊपर मैं नॉर्मल ही अप्लाई करूंगा। इन तीनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट एन कर देंगे या यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे।
तो ये नॉर्मल होगा। अब इसको फर्स्ट वाले को नाम को चाहे तो आप कंट्रोल V से बोल्ड कर सकते हैं। अब उसके बाद सब्जेक्ट के लिए एक स्टाइल बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूंगा, दोबारा सब्जेक्ट टाइप करूंगा। इसका जो साइज फॉन्ट साइज है वो हम बस 14 करेंगे और जो इसकी अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर देंगे, सेंटर लाइन होगा ये। बाकी इसमें और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। आप कोई फॉर्मेटिंग की चेंजेस करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इसकी अगर आपने शॉर्टकट की देनी है तो शॉर्टकट की देखिए, पहले इसको मैं असाइन कर देता हूँ Ctrl+Shift+S फॉर सब्जेक्ट, इसको असाइन कर दें, इसको क्लोज कर दें, उसको भी क्लोज कर दें। अब देखिए मैं जैसे इसके ऊपर Ctrl+Shift+S करूंगा या सब्जेक्ट के स्टाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखेंगे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको बोल्ड करना भूल गया हूं, तो आप दोबारा मॉडिफाई में जाएं और यहाँ से इसको बोल्ड भी कर दें, बोल्ड करके ओके कर दें। तो देखें अब जैसे बोल्ड करके ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो गया है। अब ये नॉर्मल है, जो पैराग्राफ्स हैं तो इसके ऊपर नॉर्मल स्टाइल ही अप्लाई हुआ है, तो आप नॉर्मल, अगर ये कोई और स्टाइल अप्लाई होता तो आप इसको नॉर्मल Ctrl+Shift+N से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो Ctrl+Shift+N से नॉर्मल कर दें या जस्ट सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके नॉर्मल पे क्लिक कर दें, तब ये नॉर्मल अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए इसके सब पॉइंट थे इस एप्लीकेशन के अंदर, तो आप इनको चाहें तो सब पॉइंट लगा सकते हैं खुद ही। अब जैसे रोमन में टाइप कर लें, ओके कर लें। ये देखिए आप इसको यहाँ पे ये मैनुअली लगा सकते हैं। जो नंबरिंग है वो आप मैनुअली कर सकते हैं, बाकी इसके ऊपर भी नॉर्मल है। अब देखिए ये मुझे सिग्नेचर के लिए टाइप, जब भी सिग्नेचर चाहिए मुझे, तो सिग्नेचर के लिए मैं चाहता हूँ मैं टाइप करूँ, टाइप करूंगा बस सिग्नेचर, तो सिग्नेचर खुद ब खुद आ जाए। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, पहले सिग्नेचर की फॉर्मेटिंग करूंगा, सिग्नेचर को सारे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इंडेंट के जरिए मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके राइट साइड पे लेके आऊंगा। इसको अगर ज्यादा आगे चल जाए तो बैक इंडेंट से कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको क्या करूंगा, जो नाम है इसको बोल्ड कर दूंगा। अब मुझे ये सिग्नेचर को अगर चाहिए कि मैं टाइप करूं तो जस्ट सिग्नेचर आए तो मैं इसकी पहले फॉर्मेटिंग कर लूंगा। फॉर्मेटिंग के बाद इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। जो सेकंड लास्ट लेक्चर में था, लेक्चर नंबर 3, उसमें लेक्चर नंबर 2 उसमें बताया था कि आप सिग्नेचर को कैसे सेटअप कर सकते हैं, वहाँ डिटेल से आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन फौरन मैं आपको एक क्विक रिव्यू के तौर पर यहाँ समझा देता हूँ। सिग्नेचर को पहले आप फॉर्मेट कर लें जिस तरह आपको सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एक लाइन ब्लैंक भी सिलेक्ट कीजिएगा आखिर में, ये वाली। उसके बाद फाइल में जाएंगे, फाइल के बाद ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रूफिंग पे जाएंगे और प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट के अंदर देखें, ऑटो करेक्ट के अंदर आप वो सैम्पल टाइप कर दें, वो वर्ड टाइप कर दें कि जो आप टाइप करें तो उसके अगेंस्ट में सिग्नेचर आ जाए। तो मैं SIG कर देता हूँ। SIGN पहले से ऑलरेडी हुआ है तो मैं इसके लिए सिर्फ SIG करता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा सिग्नेचर टाइप यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मैं इसको ओके, और इसमें ये भी ख्याल रखिएगा कि ये फॉर्मेटेड सिलेक्ट होना चाहिए, प्लेन टेक्स्ट सिलेक्ट ना हो। नॉर्मली फॉर्मेटेड ही सिलेक्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट सिलेक्ट हो तो आप उसको देख लीजिएगा कि नॉर्मल फॉर्मेटेड टेक्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए। ओके कर देंगे और इसको भी ओके कर देंगे। अब देखें, अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी सिग्नेचर को यूज करना होगा तो मैं जस्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप करूंगा SIG और इंटर करूंगा, तो देखें ये सिग्नेचर मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी ये कॉपी टू है तो ये इसके लिए आप नॉर्मल स्टाइल रहने दें, बस इसको बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते हैं और इसके आपने नंबर लगाना हो तो जस्ट इसके ऊपर नंबरिंग लगा सकते हैं। तो देखिए अब ये एक टेम्पलेट डिजाइन हो गया है छोटा सा। अब एक बात यह है कि इस टेम्पलेट को बनाने का मकसद ये क्या है। इसका मकसद ये था कि देखें अगर आप बड़े हैं और आपके नीचे लोग काम करते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई नया बंदा अपॉइंट होता है और वो इतना प्रोफेशनल नहीं होता, तो आप उसके लिए ये टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं और आप उसको बता दें कि भाई देखें ये डॉक्यूमेंट है, ये कीज हैं, तो आप इस तरह डॉक्यूमेंट को टाइप करें और इन कीज को फॉलो करें और आपकी डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग है वो आराम से होती जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको ये बताया था अपने सबसे फर्स्ट लेसन में कि अगर आप सेम कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर एप्लीकेशंस का अलग है, सर्कुलर्स का अलग है और कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं लेटर हेड्स का अलग है, तो उसमें क्या है
तो आप इनको कैटेगराइज कर लें और इन तमाम एप्लीकेशंस को एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मैनेज करें। जैसे कि मैं करता हूं कि जैसे एप्लीकेशंस हैं तो तमाम एप्लीकेशन में एक ही फाइल के अंदर मैनेज करता हूं। जब यहाँ मेरा एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, इसी कीज के जरिए Alt+B+N के जरिए नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो अब उसमें अमूमन लोग क्या करते हैं कि पहले ऊपर का फॉर्मेट कॉपी करके लाते हैं, फिर वहां जाकर पेस्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर ओवरराइटिंग करते हैं। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप अगर एक ही फाइल के अंदर सेम कैटेगरी के डॉक्यूमेंट को मैनेज कर रहे हैं तो आप जस्ट नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और जस्ट Ctrl+F से वो कीज अप्लाई करते जाएं और फिर नेक्स्ट Ctrl+Shift+N करें और नॉर्मल अपना मैटर लिखें। और इसी तरह अब सब्जेक्ट लिखना है तो Ctrl+Shift+S करें और अपना सब्जेक्ट टाइप करें, फिर नॉर्मल अंदर Ctrl+Shift+N करें। तो इससे क्या होगा कि आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप एप्लीकेशन की कैटेगरी का एक ही फाइल बनाई हुई है तो आप नेक्स्ट के ऊपर आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट इन कीज को यूज करते जाएंगे और इजीली अपने डॉक्यूमेंट को विद इन सेकेंड्स फॉर्मेट करते जाएंगे। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको स्टाइल से इंट्रोड्यूस करवाने की और इसको एक दिखाने की कि आप इस टेक्निक अपने जो लेंथी डॉक्यूमेंट्स हैं कम से कम उनको इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉर्मेट करें ताकि आपका बहुत सा कीमती वक्त बचे और आप बहुत आसानी और सहूलत के साथ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी लेटेस्ट इस तरह के ट्यूटोरियल्स आएँ जो कि हेल्पफुल हो तो आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।